प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो कक्षा में हमने किया था कि किस तरह गोकुल जो है उसे एक दिन मजदूरी नहीं मिलती और उसके पिता जो हैं लकवाग्रस्त हैं, घर में हैं और कमाने का एकमात्र साधन गोकुल ही है, वही कमाई करके लाता है घर में। और एक दिन उसे मजदूरी नहीं मिलती, लेकिन उस दिन उसे सड़क पर एक बटुआ पड़ा मिलता है जो एक सेठ जी का है, महते का है। उस बटुए में काफ़ी पैसे हैं, लेकिन वो सारे रुपए जो पैसे हैं वो वापस कर देता है। और जब महते जो है बटुआ निकाल कर गोकुल को 2 रुपए देना चाहता है तो उसे हिलाकर मना कर देता है और कहता है कि मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना कर दिया है, मुफ्त के ये रुपए मैं ना लूँगा। तो आगे की कहानी करते हैं। महते के सजल नेत्र विस्मय से खुले ही रह गए। तो गोकुल की ये बात सुनकर महते के सजल नेत्र, सजल मतलब आंसुओं से भरे हुए, नेत्र मतलब आंखें, तो महते की आंसुओं से भरी हुई आंखें विस्मय से, विस्मय मतलब हैरानी से, खुले ही रह गए। मतलब उसकी आंखें विस्मय से, हैरानी से खुली ही रह गई। और कैसी आंखें? जिनमें आंसू भरे हुए थे, खुशी के आंसू थे और वो हैरान भी थे। गोकुल थोड़ी ही देर में उस अंधकार में उनकी आंखों से ओझल हो गया। गोकुल अपना कर्तव्य कर चुका था और वो उस अंधेरे में उनकी आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल होना भी मुहावरा है, मतलब उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया, दूर चला गया। सब वृतांत सुनाकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा होकर बोला। अब ये सारी घटना का वर्णन सुनाकर, किसी घटना का वर्णन सुनाना, इसको क्या कहते हैं? वृतांत। तो सब वृतांत सुनाकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा होकर बोला, जैसे उसने अपराध कर दिया हो। अपराध उसे क्यों लगा? क्योंकि आज वो अपने पिता के लिए कुछ भी कमाकर नहीं ला पाया था और देर से घर आया था, तो इसलिए उसको लगा कि मेरे से कोई अपराध हो गया है और मैं अपने पिता के लिए कुछ भी ला नहीं पाया। तो उसने अपराधी की भांति बोला, बप्पा आज खाने के लिए कुछ नहीं है, महते से कुछ उधार मांग लाता तो सब ठीक हो जाता। मेरी समझ में यह बात उस समय आई ही नहीं कि ऐसे तो मुझे पैसे नहीं लेने चाहिए, पर उधार ला सकता था और मजूरी मिलने पर उसे वापस कर सकता था। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे, लेकिन बुद्धन इसी एहसास में खुश था कि उसके बेटे ने ईमानदारी का काम किया है, और बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर, दोनों भुजाओं, भुजाओं का अर्थ है बाजुओं में, बाहों में, दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा लिया। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा, जिस संतुष्टि का अनुभव होने लगा, वह 2-1 दिन की तो बात ही क्या, जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती है। मतलब अपनी बेटे के ईमानदारी के कार्य से जो संतुष्टि बुद्धन को हुई, उससे उसे लगा कि जीवन भर की भूख भी उसके सामने कुछ नहीं है। धन संपत्ति, मान और बड़ाई सब उसे तुच्छ सी प्रतीत होने लगी। मतलब कि उसको लगा कि जो ईमानदारी का काम मेरे बेटे ने किया है, मुश्किल समय में भी, भूखे होते हुए भी, एक सेठ को उसका धन तो लौटाया ही, लेकिन उसके लिए इनाम की कामना भी नहीं की उसने। तो ये इतनी बड़ी बात लगी बुद्धन को, और है भी इतनी बड़ी बात, कि उसके सामने धन संपत्ति, मान बड़ाई सब उसे तुच्छ प्रतीत होने लगे। बुद्धन को लगा ये सब चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं है, जो काम आज मेरे बेटे ने किया है उसके सामने इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। मानो एकाएक उसके सब दुख रोग दूर हो गए हों। जो उसके शारीरिक दुख थे, जैसे वो उनको भी भूल गया, उसे लगा वो भी नहीं रहे। अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता है। उसे लगा कि अगर अभी भी वो मर जाए तो वो अभी भी मर सकता है। मतलब अब उसे मरते वक्त कोई पछतावा नहीं होगा, दुख नहीं होगा, क्योंकि अब उसका बेटा इतना समझदार हो गया है और इतना ईमानदार है कि अब उसके लिए उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ी देर में अपने को संभाल कर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा जो तू महते से रुपए उधार नहीं लाया। वह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता, बस उसका एक प्रकार बदल जाता, क्योंकि मांगना तो वो भी होता। तो अच्छा ही हुआ कि तुमने उधार भी नहीं लिया। भूख बर्दाश्त कर लेना उधार लेने से ज़्यादा अच्छा है।
दो एक दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह अब यहाँ देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे किस प्रकार बुद्धन जो है वो अपने बेटे को चातक पक्षी का उदाहरण दे रहा है। क्या कहता है? जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक ना छोड़ना। कि जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी सिर्फ बादलों का जल पीता है, चाहे प्राण चले जाएं, कोई दूसरा जल नहीं पीता, ये नियम नहीं तोड़ता, व्रत नहीं तोड़ता, ये नियम नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी का नियम मत छोड़ना। टेक ना छोड़ना मतलब यही रट लगाए रखना, ज़िंदगी में इसका दामन मत छोड़ना। फिर कहता हूँ सदा ऐसी ही मति रखना। फिर समझा रहा हूँ सदा ऐसी ही मति, मति मतलब बुद्धि, ऐसी ही बुद्धि रखना। चाहे कितनी विपत्ति पड़े, चाहे कितनी मुश्किल पड़े, अपनी नीयत ना डुलाना, मतलब अपनी नीयत खराब मत करना, अपनी ईमानदारी पर आंच ना आने देना। ऊपर चातक पुत्र सुन रहा था, तो जब चातक पक्षी का उदाहरण देकर ही ईमानदारी की बात को सराहा गया, तो चातक पुत्र को एहसास हुआ कि उनकी परंपरा का कितना महत्व है और लोग जो हैं वो दुनिया में उसके उदाहरण देते हैं। तो ये सुनकर उसकी आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे। उसे पश्चाताप हुआ, उसे समझ में आ गया कि परंपरा को निभाना बड़ी बात है, तोड़ना बड़ी बात नहीं। बड़ी कठिनता से वह वहाँ रात बिता सका। पौ फटते ही मतलब सूर्य की पहली किरण निकलते ही, पौ फटना मतलब सूर्य की पहली किरण निकलते ही बड़े सवेरे वह फिर उड़ा। परंतु आज वह विपरीत दिशा को चला, उल्टी दिशा, मतलब गंगा जी की तरफ नहीं चला, वापस मुड़ चला। परंतु आज वह विपरीत दिशा को चला, उसी दिशा को जिधर से वह आया था। उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी, क्योंकि अब वो समझ गया था परंपरा का नियम, परंपराओं को मानने का, नियम को मानने का, सच्चाई का, ईमानदारी का, इन सब चीज़ों का महत्व आज वो समझ चुका था। इसलिए उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी। लेकिन फिर भी अपने कोटर तक पहुंचने में 4 दिन की जगह उसे 7 दिन लग गए। क्यों? क्योंकि रास्ते में ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी, बादल झमाझम बरसने लगे। ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुककर ही वह वहां तक पहुंच सका, और बीच में पानी पीता हुआ, रुकता हुआ वह अपने घर तक पहुंच पाया। तो ये कहानी थी जिसमें ईमानदारी का महत्व बताया गया है, चातक पक्षी की परंपरा को आधार बनाकर, कि अगर हम हमारे जीवन में जो भी नियम हैं, अच्छे नियम हैं, जो हमारे संस्कार हैं, हमें उन्हें कठिन समय में भी अपनाना चाहिए और उनका त्याग नहीं करना चाहिए। ये हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि बड़ी से बड़ी कठिनाई को सहन करके भी हमें अपनी नियमों का, अपने असूलों का और अपनी परंपराओं का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये मुहावरे जो हमने 2 किए थे, बाट जोहना और गत होना, अब 2 मुहावरे और हैं। आंखों से ओझल होना मतलब गायब हो जाना, और पौ फटना दिन निकलना, सुबह की पहली किरण का निकलना, दिन निकलना। तो इनके आप वाक्य बनाएंगे और हम इसको कल कक्षा में करेंगे। इसके अलावा जो प्रश्न रह गए थे, वो प्रश्न थे कि बुद्धन क्यों लेटा रहता था। बुद्धन क्यों लेटा रहता था? क्योंकि उसका शरीर लकवा ग्रस्त था। गोकुल ने महते से रुपए क्यों नहीं लिए? क्योंकि उसे उसके पिता ने ईमानदारी के संस्कार दिए थे और कर्तव्य के लिए पैसे लेना उसने ठीक नहीं समझा। उसके बाद पोखरी के नाम से चातक पुत्र क्यों सिहर उठा, ये हमने कल कर लिया था। और उसके बाद है बुद्धन गोकुल का इंतज़ार शाम होने पर क्यों कर रहा था, कि शाम को उसने कहा था कि वो आएगा मजदूरी लेकर, मजदूरी के पैसे लेकर, और उसी से खाना बनाएगा। और वैसे भी शाम ढलते ही बुद्धन उसका इंतज़ार किया करता था, क्योंकि वही उसका एकमात्र सहारा था। गोकुल को उस दिन मजदूरी क्यों नहीं मिली? गोकुल को उस दिन मजदूरी क्यों नहीं मिली? क्योंकि उस दिन इंजीनियर साहब निरीक्षण के लिए आए थे और वो ओवरसियर को कुछ बातें सुना गए, जिससे ओवरसियर साहब जो थे उनका मन अच्छा नहीं था। वो सारा दिन मज़दूरों को गुस्सा करते रहे और उसके बाद उन्होंने
उनको दिन भर की मजदूरी भी नहीं दी। तो ये चातक पुत्र ने प्यास लगने पर पिता से कैसे तर्क वितर्क किया, ये जो कहानी का पहला पृष्ठ है उसमें आप देख सकते हैं। हम कक्षा में इसके बारे में बात करेंगे। बटुआ मिलने पर गोकुल ने क्या किया, वह किस तरह से गाड़ी के पीछे भागा और फिर उसने मेहते के पास पहुंचकर पहले उसने देखा बटुए में क्या है, फिर गाड़ी जब उसे लगा कि काफ़ी पैसे हैं तो उसने पीछा किया गाड़ी का और वहाँ जाके जो मेहते थे जिनका बटुआ था उन्हें वापस किया। गोकुल का किस्सा सुनकर बुद्धन क्या बोला, ये भी आपने अभी देखा कहानी में कि बुद्धन ने क्या बोला कि अच्छा ही किया बेटा जो तूने मेहते से रुपए उधार नहीं लिए, क्योंकि उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता। और उसने ये भी कहा कि 2-1 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक ना छोड़ना। तो ये कहा उसने। तो इस तरह आशय स्पष्ट कीजिए हैं, ये हम आशय स्पष्ट कीजिए भी कक्षा में इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं साथ में एक छोटी सी कार्यपत्रिका जो है वो आपको भेज रही हूँ, ये भी आप ध्यान में रखना। इन सब पर हम कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।